बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है। तो मैं यहाँ बनाऊँगी आलू की कतलियाँ। तो सबसे पहले हम घी डालेंगे, तकरीबन थोड़ा-सा घी डालेंगे और साथ ही थोड़ा-सा ज़ीरा डाल लेंगे, 1 चम्मच तकरीबन ज़ीरा डालेंगे और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जैसे ये फ्राई होगा तो इसमें हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है उससे बहुत ही ज़्यादा खुशबू आती है और सालन बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनता है। तो ये देखिए ये प्याज़ है, इसको मैंने मैश करके रखा हुआ था। घर में जो सिलबट्टा होता है उसमें हम पीस के इसमें मैं डाला है। तो जब वो इसमें पीस के हम डालते हैं तो सालन का ज़ायका बहुत ही मज़ेदार आता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इस तरह से बनाएँ, आप लोगों को पता होगा, जो मेरी बहनें घर में काम करती हैं उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा पता होगा कि सिलबट्टा क्या चीज़ है। तो उसी से बनाया हुआ, 2 मिनट हमने इसे फ्राई कर लिया, अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लिया। प्याज को जैसे ही ये फ्राई होगा तो हम थोड़ा-सा, ये चिकन था तकरीबन 1 पाव, हमने चिकन इसमें डाल देना है। तो इसे अच्छी तरह से फ्राई करके हमने दम के लिए रख दिया है। ये देखिए प्याज माशाल्लाह फ्राई हो गया है। जैसे ही फ्राई होगा अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। ये जो आलू की कतलियाँ मैंने कहा था आप लोगों से, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। तो इस तरह अगर आप आलू की कतलियों का सालन बना के खाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो अगर आप तंदूर की रोटी के साथ या नान के साथ खाते हैं तो यकीन करें सालन बहुत ही ज़्यादा ये मज़ेदार है और ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली ये रेसिपी है। क्योंकि इसमें आलू डाला हुआ है इसलिए बच्चों को आलू बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेट होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा शौक से खाना पसंद करते हैं। तो तकरीबन हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और अच्छी तरह से जैसे ही ये फ्राई होगा तो हम इसमें बाकी के मसाले ऐड कर देंगे और ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है, बिल्कुल कम बजट पे सादा सी ये रेसिपी है। तो बनाएँ और ज़रूर इसे ट्राई करें और कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आप लोगों को ये रेसिपी किस तरह की लगी। तो वीडियो को पूरा वॉच करें, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सा ये सालन बनने वाला है और ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा, यकीन करें आप इसे बार-बार बना के खाना पसंद करेंगे। तो ये देखिए ये मैंने सब्ज़ मिर्चें थी थोड़ी-सी और साथ ही हमने टमाटर डाल दिए हैं। अब इसे हम 2 मिनट के लिए इसी तरह से ढक्कन दे के रख देंगे। तो इस तरह से जो ये टमाटर हैं बिल्कुल मैश हो जाएँगे, बिल्कुल इसका जो मसाला टाइप का ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो फिर 2 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करके इसमें बाकी के मसाले जो होते हैं वो ऐड कर देंगे। तो ये सालन जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि आप इसमें चिकन ही डालें, चिकन के बगैर भी आप इसे बना सकते हैं, तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो सुबह अगर नाश्ते में खाते हैं तब भी बहुत ही अच्छा लगता है, दोपहर के खाने में बनाएँ, जब भी आप लोगों का दिल करे आप लोग ज़रूर इसे बना कर ट्राई करें। तो थोड़ा-सा पानी का छींटा लगा देंगे, इस तरह से जो ये सुरख मिर्चें जो होती हैं उसकी स्मेल नहीं आती, उसका कच्चापन जो होता है वो अच्छी तरह से भुनाई हो जाती है और वो ख़त्म हो जाता है। तो ये सुरख मिर्च है, कुटी हुई मिर्च है, हल्दी है, तमाम मसाले जो होते हैं वो हम इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसकी हम भुनाई करेंगे, 2 से 3 मिनट हमने मुसलसल इसकी भुनाई करनी है। तो अच्छी तरह से जैसे ही भुनाई होगी फिर हम इसे थोड़ी देर के लिए दम पे रखेंगे। तो दम पे रखने से ये सालन जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत ही मज़ेदार सा सालन जो बन जाता है। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक आई है और ये इस तरह का अगर आप सालन बनाते हैं तो यकीन करिए इतना मज़ेदार लगेगा। तो दोपहर के टाइम बनाएँ, तंदूर की रोटी के साथ खाएँगे तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने। तो यहाँ हमारा सालन बन के रेडी हो गया है बिल्कुल माशाल्लाह, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे हम डिश आउट करेंगे प्लेट में। ये देखिए लुक देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी, कितना ही ज़बरदस्त और जायके में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, यकीन करें। जब आप बनाएँगे, खाएँगे तो आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना ही टेस्टी, कितना ही मज़ेदार सा सालन है। तो ये देखिए अभी मैं आप लोगों के साथ तंदूर की रोटी शेयर करूँगी, वो मैंने खुद बनाई है। अगर आप लोगों ने इसका तरीका पूछना तो अब मुझे आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों के साथ वो भी रोटी शेयर करूँगी, मैंने खुद घर में बनाई है। तो तंदूर की रोटी के साथ खाएँगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो ये देखिए ये तंदूर की रोटी है, बिल्कुल सादा घर का जो आटा होता है हमारा, देसी, उसी के साथ हमने बनाई है। तो इसके साथ अगर आप लोग खाएँगे या आप लोग नान के साथ खाएँगे, बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।